तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सूर्य देव अपनी सुनहरी किरणों को कैलाश पर्वत की चोटियों पर बिखेर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण एक दैवीय आग में नहा उठा था। इसी शांत सुबह कैलाश पर एक विचित्र घटना घटी। नंदी अपने नित्य ध्यान में लीन थे, पार्वती जी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं और महादेव अपनी समाधि में लीन थे। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और आकाश में काले बादल छा गए। कैलाश के पवित्र वातावरण में एक असुर प्रवेश कर गया था, जिसका नाम अहंकार था। वह कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि साक्षात अहंकार का मूर्त रूप था। उसकी चाल में घमंड था, उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसकी प्रत्येक गर्जना में अपनी शक्ति का बखान था। उसने आते ही नंदी को ललकारा, हे नंदी, अपने स्वामी से कह दो कि अहंकार यहाँ आ पहुँचा है। कोई भी शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती। नंदी ने धैर्यपूर्वक कहा, असुर, तुम अपने घमंड में अंधे हो चुके हो। महादेव की शक्ति अनंत है, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। अहंकार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कैलाश के शांत वातावरण को भंग करने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा और कैलाश के पवित्र पत्थरों को अपनी शक्ति से तोड़ने लगा। ये देखकर पार्वती जी चिंतित हो गईं और उन्होंने महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे गहरे ध्यान में थे। जब अहंकार ने महादेव के त्रिशूल को छूने की कोशिश की, तभी महादेव की समाधि टूट गई। उनकी आंखें खुली और उनकी तीसरी आंख से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि अहंकार कुछ पल के लिए चकाचौंध हो गया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, अहंकार, तुम अपनी सीमा पार कर चुके हो। अहंकार ने हंसते हुए कहा, महादेव, मैं अहंकार हूँ। मैं हर प्राणी के अंदर हूँ। मुझे कोई नहीं मिटा सकता। महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम सही कहते हो। तुम्हें पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम हर किसी के भीतर हो, लेकिन तुम्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ये कहते हुए महादेव ने अपने एक हाथ की हथेली अहंकार की ओर बढ़ाई। जैसे ही उनकी हथेली अहंकार के पास पहुंची, वो सिकुड़ने लगा। उसकी विशाल काया एक छोटी सी वस्तु में बदल गई। महादेव ने उसे अपनी हथेली में बंद कर लिया और फिर उस छोटे से अहंकार को अपने गले में धारण कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। महादेव ने कहा, यह अहंकार मेरे गले में रहेगा। मैं इसे न तो पूरी तरह से नष्ट करूंगा और न ही इसे बढ़ने दूंगा। यह मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि जब मैं स्वयं महादेव अहंकार को अपने भीतर धारण कर सकता हूँ, तो तुम सब भी इसे न छोटी ही नियंत्रित कर सकते हो। उस दिन के बाद से महादेव ने अहंकार को अपने गले में धारण कर लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है, लेकिन उसे नियंत्रित करके और अपने भीतर की बुराई को स्वीकार करके ही हम सच्चे अर्थों में महान बन सकते हैं। महादेव ने हमें ये सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति अपने अहंकार पर विजय पाना है। महादेव ने जैसे ही अहंकार को अपने गले में धारण किया, कैलाश पर चारों ओर शांति छा गई। अहंकार, जो एक भयंकर असुर था, अब महादेव के गले में एक नीले रत्न की तरह चमक रहा था। वह शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर किसी को ये याद दिला रही थी कि अहंकार हमेशा मौजूद रहता है, बस उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। एक दिन देवताओं और ऋषियों का एक समूह महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर आया। वे सभी महादेव के इस अद्भुत कृत्य को देखकर हैरान थे। एक ज्ञानी ऋषि ने पूछा, हे महादेव, आपने अहंकार को नष्ट क्यों नहीं किया? आपने उसे अपने गले में क्यों धारण किया? महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय ऋषि, अहंकार को नष्ट करना असंभव है। तुम उसे काट सकते हो, जला सकते हो, लेकिन वह फिर से किसी और रूप में उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार एक बीज की तरह है जो हर प्राणी के हृदय में होता है। अगर तुम उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की कोशिश करो, तो तुम अपने ही अस्तित्व से लड़ोगे। उन्होंने आगे समझाया, मैंने इसे अपने गले में धारण किया है ताकि यह मेरी चेतना के सबसे करीब रहे। जब भी कोई जीव मेरे सामने अहंकार से पीड़ित होता है, तो मैं इस नीले रत्न की ओर देखता हूँ। यह मुझे याद दिलाता है कि अहंकार को दबाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना और उसे सही दिशा में मोड़ना ही एकमात्र तरीका है। महादेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अहंकार को पूरी तरह से मिटाने के बजाय उसे ज्ञान और विनम्रता के प्रकाश में बदलना चाहिए।
मेरा ये कृत्य यही दर्शाता है कि अहंकार को अपनी शक्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तभी जब वह नियंत्रित हो। उन्होंने ऋषि को समझाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है तो यह उसका अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। लेकिन जब यही गर्व दूसरे को नीचा दिखाने का कारण बनता है तो वह अहंकार बन जाता है। महादेव ने अहंकार को नियंत्रित करके उसे सकारात्मक शक्ति में बदल दिया था। उनका नीले अर्थ रूप सिर्फ हलाहल विष को धारण करने का प्रतीक नहीं था, बल्कि अहंकार जैसे विकराल भाव को भी नियंत्रित करने का प्रतीक बन गया था। तब से सभी देवता और ऋषि यह समझ गए कि अहंकार को हराना सबसे बड़ी तपस्या है, और महादेव का ये कृत्य हमें यही सिखाता है कि आत्मज्ञान और विनम्रता ही अहंकार पर सच्ची विजय है। महादेव के गले में अहंकार का नीले रत्न की तरह चमकना कैलाश पर आने वाले हर प्राणी के लिए एक सबक बन गया था। एक दिन एक युवा असुर जिसका नाम दर्प था, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कैलाश आया। वह बहुत शक्तिशाली था और मानता था कि उसकी शक्ति देवताओं से भी बढ़कर है। दर्प ने महादेव को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में अहंकार था। वह महादेव की महानता को परखना चाहता था। उसने महादेव से कहा, हे देवों के देव, मैंने सुना है कि आप अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप मुझे अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश देंगे ताकि मैं भी संसार में अपनी महानता सिद्ध कर सकूं? उद्धरण चिन्ह। महादेव सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दर्प, तुम जिस शक्ति को मांग रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मैंने अहंकार को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार किया है। ये सुनकर दर्प भ्रमित हो गया। उसे लगा कि महादेव उसे टाल रहे हैं। वह अधीर हो गया और अपने घमंड में बोला, अगर आप मुझे शक्ति नहीं देंगे तो मैं अपनी शक्ति से इसे सिद्ध करूंगा कि मैं आपसे अधिक बलशाली हूँ। अचानक महादेव के गले में चमक रहा नीले रंग का अहंकार का रत्न हिलने लगा। उसमें से एक तेज प्रकाश निकला और वह सीधे दर्प के हृदय में प्रवेश कर गया। दर्प चौंक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और वह कैलाश से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ा। दर्प ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। वह लोगों और देवताओं को नीचा दिखाने लगा। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उसने सबको अपना दास बनाना चाहा। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति उसे ही परेशान करने लगी। वह इतना अधीर और क्रोधी हो गया कि उसे कोई शांति नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे अकेला और दुखी प्राणी है। उसकी शक्ति ने उसे किसी और के करीब नहीं रहने दिया। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। जब दर्प थक कर चूर हो गया और उसके पास कोई नहीं बचा तो वह वापस कैलाश आया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने महादेव के चरणों में अपना सिर रखा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे वह शक्ति दी जिसने मुझे ही बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा कि यह मुझे महान बनाएगी, लेकिन इसने मुझे खोखला कर दिया। महादेव ने उसे उठाया और कहा, दर्प, यह मैंने नहीं, तुम्हारे अपने ही अहंकार ने किया है। मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद था। अहंकार एक आग की तरह है, जिसे तुम सही दिशा में इस्तेमाल करो तो वह तुम्हें प्रकाश देगी, और यदि तुम उसे बेलगाम छोड़ दो तो वह तुम्हें ही जला देगी। दर्प ने महादेव से क्षमा मांगी और विनम्रता से अपने अहंकार पर विजय पाने का मार्ग पूछा। महादेव ने कहा, इसका मार्ग तुम्हारी साधना और दूसरों के प्रति दया में है। जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तभी तुम अपने अहंकार पर काबू पा सकोगे। उस दिन के बाद दर्प ने अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह अब दर्प नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रतीक बन गया था। महादेव के गले में चमक रहा वह अहंकार का रत्न अब भी शांत था, क्योंकि वह केवल तभी हिलता था जब कोई प्राणी अपने घमंड में अंधा हो जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार को काबू में रखकर ही हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति पा सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।